ये जो है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर आदित्य ठाकरे ने कैसा किया, क्या किया, वो सब ओपन आरोप लगाए उन्होंने और उसका अभी तक जवाब डिनाई नहीं किया किसी, ना ठाकरे फैमिली ने किया है, ना और किसी ने किया है। सुशांत राजपूत वाले मामले में हमने देखा था कि किस प्रकार रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर कई सवाल उठे थे, पर अभी हाल ही में महेश भट्ट को लेकर एक शख्स ने बड़ी बात बोली है। बोला है महेश भट्ट दोगला है, ऐसा दावा किया गया है। किसने बोला है बताएंगे। और दूसरी तरफ रिया और उनके भाई को लेकर एक चौंकाने वाली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो शायद आपको भी सोचने में मजबूर कर देगी कि 4 साल पहले हमने रिया और उनके भाई के बारे में जो सुना था, क्या वो झूठ था। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। पर उससे पहले आपको एक चीज़ और बताएंगे इस वीडियो में कि हाल ही में कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ है, ये शायद आपको हिला कर रख देगा। क्या है पूरा मामला आपको डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में पिछले 4 सालों में हमने कई सारी चीज़ें होती हुई देखी थी। और इस पूरे मामले में साथ ही साथ हमने देखा था कि किस प्रकार रिया और महेश भट्ट को लेकर सवाल उठे थे। रिया चक्रवर्ती जो इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि कई गंभीर सवाल उठे, एनसीबी की लिस्ट में उनका नाम आया, चार्जशीट में उनका नाम लिया गया। पर इसी के बीच सबसे बड़ा सवाल उठा था महेश भट्ट को लेकर। और हाल ही में महेश भट्ट को लेकर एक शख्स ने बड़ा दावा किया है, महेश भट्ट को दोगला बोल दिया है। कौन है वो? आपने उनको अभी हाल ही में देखा होगा बिग बॉस ओटीटी के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रणवीर शौर्य की। रणवीर शौर्य ने महेश भट्ट को लेकर बोला है कि वो दोगले इंसान है। वो कैसे? रणवीर शौर्य ने बताया कि किस प्रकार जब मैं महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ रिलेशन में था, तब मेरे और पूजा भट्ट के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही थी। तो महेश भट्ट ने मेरे माता पिता से कहा था कि चलिए बच्चों के बीच चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो कोई बात नहीं, हम इस चीज़ों को शांति से अलग कर देते हैं, शांति से बिल्कुल डिवाइड कर देते हैं, इसमें कोई शोर शराबा नहीं करते हैं। और अगले ही दिन रणवीर शौर्य ने बताया कि अगले ही दिन जो भट्ट साहब हैं, उनके थ्रू मीडिया में मेरे खिलाफ बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें बोलने की खबरें आने लग गई, नेगेटिव आर्टिकल छापे गए। और यहाँ तक कि पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने मुझे पीटा भी था और उसके बाद भट्ट साहब ने रोका भी नहीं। अब इसी चीज़ों को लेकर जो रणवीर शौर्य हैं, उन्होंने महेश भट्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और उन्होंने दोगला शब्द का यूज़ करा है महेश भट्ट को लेकर। कहा जा रहा है कि रणवीर शौर्य और पूजा भट्ट के रिलेशंस की चर्चा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी थी। पर रणवीर शौर्य ने बताया कि किस प्रकार जब हम अलग हुए तो मेरे खिलाफ मीडिया में अलग ही चीज़ें शुरू हो गई, नेगेटिव आर्टिकल शुरू हो गए, मेरे खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू कर दी गई कि लोगों ने मुझे शराबी तक घोषित कर दिया था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि रणवीर शौर्य की इन खुलासों के बाद समझ आता है कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल छापे होंगे या नहीं छापे होंगे, आप अच्छे से समझ सकते हैं। पर इन सब के बीच में रिया चक्रवर्ती को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कहा जा रहा है कि आगे बढ़ गई हैं। बहुत ज़्यादा सोच रही थी वो 4 साल पहले, क्योंकि जब उनके ऊपर आरोप लगे थे सुशांत केस होने के बाद, तो कहा जाता था कि रिया ने हाथ जोड़ के एक वीडियो बनाई थी कि सत्यमेव जयते। पर आज तक वो सच सामने तो नहीं आया। पर रिया चक्रवर्ती की कहा जा रहा है कि जो रूप है वो अब सबके सामने आ चुका है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का एक हमने फेस देखा था सुशांत केस जब हुआ था तब, एक हमने फेस देखा है अब। और उन्होंने इस फेस को नाम दिया है चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में कहा जा रहा है कि उन्होंने अब खुलासा कर दिया है कि वो एक क्लोथिंग ब्रांड को लॉन्च कर रही है अपने भाई के साथ मिलकर। और दावा हो रहा है कि उनकी जो वेबसाइट है जल्दी ही वो भी सामने आने वाली है। मतलब रिया चक्रवर्ती इतनी पैसे वाली बन गई हैं। उन्होंने सुशांत की डेथ के बाद कितना काम किया है आप जानते हैं। रोडी सी वो जज बन गई थी। उन्होंने अपना पॉडकास्ट शो भी शुरू कर दिया, जहां पर हमने सुष्मिता सेन को देखा था और शायद आने वाले पॉडकास्ट में हम आमिर खान को भी देखने वाले हैं, ऐसा भी दावा हो रहा है। और रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड से बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट मिला था, ये भी सब जानते हैं। पर रिया चक्रवर्ती अब इतनी फेमस हो जाएंगी, इतने पैसे वाली हो जाएंगी, ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि रिया के ऊपर सवाल बहुत सारे उठे थे 4 साल पहले। पर 4 साल पहले सुशांत केस को लेकर भी बहुत तेज़ी से जांच शुरू हुई थी, पर वो जांच भी आज कहाँ पहुँची है कोई नहीं जानता। तो रिया के ऊपर जो आरोप लगे थे, वो आरोप कितने सही थे कितने गलत थे, उसको लेकर भी सवाल उठ ही गए थे, क्योंकि रिया का नाम चार्जशीट में लिया गया, एनसीबी ने लिया, गिरफ्तार किया। अब सवाल ये है कि आखिरकार रिया के ऊपर आरोप इतने लगाने के बाद आज अगर रिया फ्री हैं तो क्या उनके ऊपर लगे हुए आरोप छूटे थे? कई सारी चीज़ें इसमें कहा जा रहा है कि लोग बोल सकते हैं। पर यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत केस का क्या होगा, ये तो अंत में पता लगेगा। क्योंकि जिस प्रकार सुशांत केस होने के बाद जांच हुई है, जिस प्रकार उस घर पे जिस घर में सुशांत रहा करते थे उस घर को सील नहीं किया गया, सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं निकल के आई, तो ये साफ चीज़ें दर्शाती हैं कि आखिरकार मामला कितना सीधा है कितना टेढ़ा है। और इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि एक चीज़ और निकल के आई अभी हाल ही में कोलकाता में डॉक्टर
जिन्होंने 36 घंटे ड्यूटी करी। ड्यूटी करने के बाद कहा जा रहा है कि वो जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, जहाँ पर जिस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में वो कहा जा रहा है कि 36 घंटे ड्यूटी देती हैं, उसी के कहा जा रहा है कि सेमिनार हॉल में जब वो आराम करने जाती हैं 36 घंटे बाद, अगले दिन उनका शरीर मिलता है सेमी न्यूट। जी हाँ, सेमी न्यूट कंडीशन में उनका शरीर बरामद होता है, ऐसा दावा होता है। और इन सब के बीच में उनके परिवार को बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। उसके बाद जब जांच होती है, चीज़ें निकल के आती हैं, रिपोर्ट्स निकल के आती हैं, तो पता लगता है कि उनकी आँखों में भी कांच के टुकड़े मिले हैं, क्योंकि वो स्पेक्स पहन रखे होंगे, तो इंजरी के मार्क्स हैं। उसके बाद उनकी हड्डियां टूटी हैं, ऐसा दावा हुआ है। उनकी वजाइना में सीरम मिला है, ऐसे दावे हुए हैं। उनके कहा जा रहा है कि पैर को भी कहा जा रहा है कि पैर के बीच में जो बोन होती है वो भी कहीं ना कहीं टूटी है। क्यों? क्योंकि एक पैर साइड था, दूसरा पैर दूसरी साइड था। आप सोच सकते हैं, ये सारे दावे किए गए हैं परिवार के करीबियों ने, जो इंटरव्यू दे रहे हैं इस समय। देश के अलग अलग कोने से आज जो डॉक्टर 36 घंटे ड्यूटी दे रही हैं, उनके लिए न्याय की मांग हो रही है। पर जिस सेमिनार हॉल की बात होती है, उस सेमिनार हॉल की वीडियो सामने निकल के आ रही है, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। अब सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार क्या हमारे देश में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है क्या कि जहाँ पर इंसिडेंट होता है वहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है? ऐसा क्यों? सुशांत केस हुआ था, जिस कमरे की वो वीडियो निकल के आई थी आखिरी, उस कमरे को हमने थोड़े दिन के बाद देखा था, तो वहाँ पर पेंट वेंट हो गया था। लोगों ने दावे किए थे, वीडियो दिखाई थी, फ़ोटो शेयर करी थी, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। अब हमने देखा कि जिस प्रकार कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ इतना गलत हुआ है, दावा हो रहा है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं सिंपल केस है, पर कहीं ना कहीं देश और माता पिता तो झूठे नहीं होंगे ना। बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि बेटी के साथ क्या हुआ है। वहीं पे कहा जा रहा है कि जिस सेमिनार हॉल में पता नहीं क्या हुआ है, उस सेमिनार हॉल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे मामले में सामने निकल के आ सकती हैं। असली गुनहगार कौन है? क्या संजय का जो नाम आ रहा है सामने वही है, या फिर असली गुनहगार और भी लोग हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मामले में सवाल उठा रही हैं। वो बेटी तो आज हमारे बीच नहीं है, पर निर्भया केस होने के बाद हमने एक ऐसा चौंकाने वाला केस फिर से देख लिया है, जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि देश अब चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि देश के कोने कोने से न्याय मांगा जा रहा है डॉक्टर अभया के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अभया के लिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर जिस प्रकार की केस निकल के आ रहा है, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफ साफ बयां हो रही हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।